अखबार के अंदर एड देना, और जो है कि इनका जो एक गोदी मीडिया बोलते हैं जिसको है, व्हाट्सएप की जो फैक्ट्री है उसमें झूठे झूठे प्रचार करके गवर्नमेंट क्रेडिट लेना चाहती है। ये क्या है वो आप बता दो उस साथ। आप ही से पूछ रहे हैं कि आपको लगा कि आपकी साइड में कुछ हुआ है? नहीं, हमें कुछ लग नहीं रहा ना कुछ किया है गवर्नमेंट ने, अगर करती तो हम बताते आपको। उनको बोलने की शुद्ध नहीं है, क्या क्या वो कह रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा। उनको ये तक पता नहीं है डूंगरगढ़ का विधायक कौन है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार आज जो एक साल जो पूरा हुआ है उसको देखते हैं, अगर मुझसे कोई अंग देने को कहा तो BDA गहलोत द्वारा जो की गई जो सुविधाएं थी उसमें बहुत ज्यादा कटौती कर दी गई है। 25 लाख की बीमा को 5 लाख पे ले आए हैं। योजनाएं जो एक साल में जो चल रही है शहर में, शहर के विकास से संबंधित जो काम हो रहे हैं वो अच्छा काम हो रहा है। वो भजन लाल सरकार का पहला साल बहुत अच्छा लग रहा है। जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज और कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं। सरकार का एक साल जो राजस्थान के इतिहास में एकदम नकारा सरकार है। ये सरकार जिस प्रकार से इस सरकार की पर्ची के मार्फत नियुक्ति हुई थी वैसी स्थिति है, क्योंकि आपने प्रदेश में भजन लाल सरकार अपने सरकार के एक साल होने का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से मना रही है, लेकिन आम जनता को एक कैसा लगा इसकी हम आज पड़ताल करेंगे। हम अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह, अलग अलग जो लोग हैं उनसे बात करके ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भजन लाल सरकार का एक साल उन्हें कैसा लगा और किस तरह से वो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम उन प्रबुद्धजनों से बात करेंगे जो दिन भर अदालतों में रहते हैं, सभी अधिवक्ता हैं और बड़ी एक जो बुद्धिजीवी कौम मानी जाती है। सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सर, कैसा लगा आपको भजन लाल सरकार का पहला साल? बहुत अच्छा लग रहा है। उसका कारण भी है कि बीकानेर में पूर्व और पश्चिम दोनों सीटें बीजेपी के खाते में गई। जनता का अपार सहयोग और स्नेह मिला भी है और आगे भी मिलता रहेगा। साल भर हुआ है, सरकार अपनी उपस्थिति अच्छी तरह से दर्ज करवा रही है और आगे उम्मीद करते हैं अच्छे कार्य इस कार्यकाल में होंगे। इस कार्यकाल में अच्छे होंगे। एक और सज्जन बैठे हैं अधिवक्ता, उनसे पूछेंगे। सर, भजन लाल मुख्यमंत्री है, आपके हिसाब से भजन लाल ठीक है या वसुंधरा या अशोक गहलोत? नहीं, भजन लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सब अपनी अपनी जगह सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। भजन लाल जी ने साल भर जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। और जो डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो महत्वाकांक्षी जो प्रोग्राम है उनको भजन लाल जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस बात का मुझे विश्वास है पूरा। आपके शहर में ऐसी कोई योजना जो आपको पसंद आई हो इस एक साल की? योजनाएं जो एक साल में जो चल रही है शहर में, शहर के विकास से संबंधित जो काम हो रहे हैं वो अच्छा काम हो रहा है। नगर निगम का काम बढ़िया तरीके से चल रहा है। नगर निगम में बीजेपी का जो बोर्ड है वो बढ़िया तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे, एक साल कितने अंक देंगे भजन लाल सरकार को? 10 में से 8। 10 में से 8। ऐसी कोई योजना जो एक साल में आई और आपको पसंद आई हो सरकार की, कोई एक योजना? जो हॉस्पिटलाइज में जो अभी दवाइयों वाला चल रहा है ये काफी बेहतर है और आशा है कि और बेहतर करें इसको। तो सबसे बड़ी अच्छी योजना थी यही, उन्होंने जो दवाइयां हैं उन्होंने सुचारू रूप से जो चल रही है वो चला रहे हैं। आपके पास लगभग हर वर्ग के लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर, आप उनके केस भी सॉल्व करते हैं। ऐसे कौन सी समस्या बीकानेर की है जो अब तक आपको लगता है एक साल में पूरी हो ही नहीं पाई? एक साल नहीं, यहाँ तो शुरू से एक ही मेन समस्या है जो रेलवे फाटक वाली है, जो पिछली कई सरकार है। इस सरकार में भी अभी तक तो उस बारे में कोई बात नहीं। एकमात्र अच्छी बात यह है कि बीकानेर न्यास वो बन गया विकास प्राधिकरण, ये जरूर है बीकानेर के लिए अच्छी बात हुई है। बाकी एक साल को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, ना प्लस ना माइनस, चल रही है। ठीक ठाक है, ना प्लस है ना माइनस है। आप क्या कहेंगे? हम तो बीजेपी भी हैं, तो बीजेपी की चलता है सब सही है। सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो सर यही कहूंगा कि जो हॉस्पिटल में अशोक गहलोत द्वारा जो की गई जो सुविधाएं थी उसमें बहुत ज्यादा कटौती कर दी गई है। 25 लाख की बीमा को 5 लाख पे ले आए हैं। एक पेशेंट जो निश्चित रहता था कि कोई बीमारी होगी तो हमें सरकार के द्वारा बहुत सुविधाएं दी जा रही है, उन सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये जो किया है, पेंशन नर्स जो भी अपने दवाई लेने जाता है उसकी पहले फोटो खींची जाती है। एक 85 साल का बुजुर्ग पहले वहाँ फोटो के लिए लाइन में लगता है, फिर उसे दवाइयाँ उपलब्ध हो पाती है और उसमें भी सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से कहेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि हॉस्पिटल की सुविधाओं के मामले में देखें तो 10 में से 2 नंबर भी नहीं दिए जा सकते इस सरकार को। इस शहर की ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई समस्या जो अभी तक सॉल्व नहीं है एक साल में? सर, समस्याएं तो बहुत है। आप सड़कों का हाल खुद देख रहे होंगे क्या चल रहा है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो एक आदमी अगर किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है तो उससे तो सारी समस्याएं दिखाई देगी।
और जो पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी है वो सिर्फ तारीफ करेंगे। आप उनसे तारीफ सुनिए जहाँ से आप सुन सकते हैं। जहाँ से आप तारीफ सुन सकते हैं, तारीफ आप क्या कहेंगे, क्या कितने अंक देते हैं भजनलाल सरकार को आप? अंक देना तो अभी जल्दबाजी होगी। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़कों की कुछ समस्या है तो वो जल्दी उसको दूर करने के भी प्रयास कर रही है सरकार बढ़िया कर रही है। ऐसी कोई योजना जो आपको लगती है बड़ी आई है बीकानेर के सौगात के लिए? बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी निश्चित रूप से बीकानेर के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक खड़ी पे खड़े हैं जहाँ चाय पट्टी है और चाय में लोग आनंद ले रहे हैं, बड़े खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं। सर क्या कहेंगे सरकार के 1 साल को? देखो, सरकार का 1 साल जो राजस्थान के इतिहास में एकदम नकारा सरकार है। ये सरकार जिस प्रकार से इस सरकार की पर्ची के मार्फत नियुक्ति हुई थी वैसी स्थिति है। क्योंकि आपने बीकानेर की स्थिति है कि बीकानेर के अंदर तीनों जो है कि नगर निगम से लेकर के MP तक बीजेपी होने के बाद में बीकानेर की सड़कों की स्थिति देख रहे हैं। रोजगार की स्थिति आपके सामने, क्योंकि भर्तियां कैंसिल हो रही है, केवल मात्र ये लॉलीपॉप वाले अखबार हम देते हैं, हम इतने वैकेंसियां करेंगे, इतना ये करेंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 1 साल में कुछ नहीं किया। लोगों को बरगलाने के सिवा और कोई काम नहीं किया, क्योंकि मोदी बार बार झूठ बोलता है। लोगों को आखिर में ये लगने लग जाता है कि ये सही बोल रहा है। ये झूठ वाली पॉलिसी की सरकार है। ऐसी कोई योजना जो लगता है 1 साल में सरकार ने आपको शहर को ले दी है? सरकार कोई योजना ही नहीं लाई। जो हॉस्पिटल के अंदर जो स्थिति थी, जो चिरंजीवी के मार्फत लोगों का इलाज होता था, आज हॉस्पिटल की स्थिति देखो क्या है, दवाइयां अवेलेबल नहीं है। केवल मात्र अखबार के अंदर एड देना, जो है कि इनका जो एक गोदी मीडिया बोलते हैं जिसको है, व्हाट्सएप की जो फैक्ट्री है उसमें झूठे प्रचार करके गवर्नमेंट क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन वास्तव में 1 साल में राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। आप अगर दो मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और भजनलाल है, तीनों में से आपको कौन सा अच्छे लगे? वो दोनों ही बढ़िया थे। इससे वो दोनों ही बढ़िया थे। वो चाहे वसुंधरा जी हो चाहे गहलोत जो, दोनों का शासनकाल है, जो जिस प्रकार उन लोगों ने शासन चलाया, मैं उनकी विचारधारा से नहीं हूँ, लेकिन शासन अच्छा चलाया राजस्थान में। शासन अच्छा चलाया उन्होंने। कुछ और लोग, सर आप क्या कहेंगे, कहना चाहते हैं कैसी लग रही है सरकार? 1 साल पूरा हो गया है, सरकार जश्न मना रही है, आपको कैसा लग रहा है? सरकार जश्न मना रही है वो ठीक है, पर किया क्या है वो आप बता दो, उस साल से बताते हैं। अभी से पूछ रहे हैं कि आपको लगा आपके साइड में कुछ हुआ है? नहीं, हमें कुछ लग नहीं रहा ना कुछ किया है गवर्नमेंट ने, अगर करती तो हम बताते आपको। कुछ और है उनसे बात, आपको कैसा लग रहा है? जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज और कुछ नहीं, आना जाना कुछ नहीं, कोई रोजगार की और की कोई बात नहीं है इसके, सिर्फ जुमले है, जातिवाद है, एक दूसरे को आपस में डराना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। जुमले हैं, जातिवाद है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, भजनलाल सरकार का 1 साल संपूर्ण हो रहा है, बड़े आप खाइए, आपको कितने देंगे उनको, कैसा लग रहा है? मैं तो कोई परिवर्तन महसूस हुआ नहीं साल भर में, जो स्थिति है जो पहले था वही। अगर हम कंपैरिजन करें वसुंधरा और गहलोत और भजनलाल में, तो आपके हिसाब से किनका बेस्ट रहा? अशोक गहलोत सबसे बेटर है, उसके बाद वसुंधरा रहेंगे। भजनलाल जी तो अभी काम कर रहे हैं, नए आदमी है, देखो क्या रहता है। 1 साल में कोई आकलन नहीं किया जा सकता, उनका आकलन 5 साल पूरे होने के बाद होगा। 1 साल में कोई ऐसी योजना जो बीकानेर को विशेष दी उन्होंने? BDA की घोषणा हुई है, ये तो अच्छा है, बाकी तो कोई विशेष बीकानेर के लिए नहीं कर पाए। जो बीकानेर की मुख्य समस्याएं हैं वो 10 की 10 है। रेलवे फाटक उसी तरह है, लालगढ़ वाला ओवर ब्रिज है वो भी उसी हालत में पड़ा है, सड़कों की हालत बदहाल है। जो 6 लेन बनना था बीतवाल तक, वो उसका भी काम गति नहीं पकड़ पाया है। ऐसा कुछ विशेष बीकानेर के लिए नहीं मिला है। हमारे बीकानेर का नेतृत्व तो कमजोर है, इसमें भजनलाल क्या करे? बीकानेर का नेतृत्व कमजोर है, उसमें भजनलाल सरकार क्या करे? कुछ और लोग आए हैं, सर कहाँ से? नोखा से। बीकानेर में मतलब 1 साल पूरा हो चुका है भजनलाल सरकार का, आप कितने देंगे? अच्छी सरकार है, काम तो कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। जो पुरानी योजनाएं थी गहलोत की, वही उसको ही फेलोशिप पूरी नहीं करवा रहे हैं। अभी तो उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या क्या योजना बीकानेर के लिए क्या दिया। भजनलाल सरकार ने 1 साल में कुछ नहीं दिया। बातें करते हैं, उनके मंत्री आते हैं, उनको बोलने की सुध नहीं है, क्या क्या वो कह रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा। उनको ये तक पता नहीं है डूंगरगढ़ का विधायक कौन है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है सरकार की। आप कौन से जॉब चाहते हैं? मैं मेडिकल व्यवसाय चाहता हूँ। मेडिकल तो हॉस्पिटल्स को लेकर काफी योजनाएं हैं, आप मेडिकल जॉब चाहिए तो उन्होंने क्या बहुत काम किया हमने स्वास्थ्य के लिए?
कुछ नहीं किया। गहलोत ने 25 लाख जो किया था वो 5 लाख कर दिया, 20 लाख घटा के कहाँ है, दर दर भटक रहे हैं। और आज तो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में आया, बीकानेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल है गंगा शहर में, वो शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। मरीज कहाँ भटके है, ये है बीकानेर की स्थिति। कांग्रेस गवर्नमेंट में ये कभी नहीं था। गहलोत के राज में आम आदमी, गरीब आदमी सबको सुविधाएं मिलती थी, सारी योजनाओं को लाभ देंगे सरकार को। 0 नंबर देंगे। 0 नंबर देंगे। इनका एक व्यू है, कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बदलाव सरकार का 1 साल क्या कहेंगे? देखिए सर, 1 साल हुआ है, हमारे बीकानेर के अंदर बिल्कुल ही गलियां, बिल्कुल ही सड़कें एकदम टूटी पड़ी है, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ मेन जहाँ सड़कें बढ़ा दी, बाकी सड़कें बिल्कुल टूटी हुई पड़ी है। अगर वो बढ़ा दे तो फिर हम अच्छा काम देंगे। ऐसी कोई योजना जो पूरी नहीं हो पाई 1 साल में, लगता है समस्या थी बड़ी, पूरी नहीं हो पाई 1 साल में? ना हुई, नहीं हुई है, कोई भी नहीं हुई। पत्रकार बंधु भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, बदलनाथ सरकार का 1 साल क्या कहेंगे, किस पैमाने में मानते हैं आप? उस समुदाय से, उस वर्ग से हैं जहां आप लोग आंकलन करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकार थी और ये जो सरकार है, वो जो दिन थे, ये जो दिन है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ नाम बदला है, व्यक्ति बदले हैं, जनता वैसी की वैसी है। अगर मैं बात करूं बीकानेर की, सिर्फ एक ही बिंदु में बात करूंगा, 100 करोड़ रुपए बीकानेर के नालों की मरम्मत और निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे। बजट घोषणा है और आज की स्थिति है कि उसकी आज डीपीआर भी नहीं बनी है। तो मैं ये मानता हूँ सिर्फ नाम बदला है, पार्टियां बदली है, जो प्रशासन जैसा चल रहा था वैसा ही वैसा, कोई मुझे बदलाव मुझे नजर नहीं आता। कहते हैं बीडी आपके शहर को मिले, बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार की मजबूरी थी या दे रही था? कौन सा प्रोजेक्ट? बीडीए, बीकानेर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, ठीक है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट भी है और हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर इसमें ईमानदारी से बजट आया और यहाँ से जो प्रोजेक्ट जाते हैं स्वीकृत होने के लिए, उन्हें उसी ईमानदारी से स्वीकृत करने के बाद में उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा ये डिसीजन है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो पूरा बाकी जो पहले के जो जैसे जेडीए है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और अन्य जो शहरों का उनका क्या हश्र है, वहां के देखते हुए अगर इसको भी, अगर हमें बहुत अच्छी डिसीजन है, लेकिन बजट मिलना चाहिए, प्रोजेक्ट सैंक्शन होना चाहिए, तो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ये थे हमारे साथ पत्रकार वरिष्ठ साथी। एक सर आपसे और, क्योंकि आप दिन भर मीडिया में हैं और हर जो खबर है उस पर आपकी नजर है। रेलवे समस्या, आम आदमी कह रहा है रेलवे समस्या बड़ी है, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी समस्या थी जो रेलवे के बराबर बड़ी थी लेकिन अभी तक उस पर कोई गौर नहीं हुआ? बीकानेर में देखो 3 जो समस्याएं थी, एक सूरसागर की समस्या थी, 2008 में उसका निस्तारण हो गया, लेकिन अभी वैसे ही पड़ा है। हाँ, लेकिन वो एक कम से कम जो सिल्ट थी, जो गंदगी था, हमें ये मान एक कदम आगे बढ़ गया, उसको बार उसको अब उसको मेंटेन करने की जरूरत थी, नंबर 1 बात। दूसरे रेल फाटकों की समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है, आप कह रहे हो, उसके अलावा और जो समस्या, मेरा ये मानना है कि बीकानेर का जो ड्रेनेज सिस्टम है सबसे पुअर है। बीकानेर की बेसिक चीज है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश है, पानी इकट्ठा हो जाता है। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको 2 चीज मिलेगी, एक तो वहां पर नाली जाम मिलेगी और दूसरी है सड़क टूटी फूटी मिलेगी। अगर आप हाईवे को छोड़ दें तो बीकानेर की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से ठीक हो। हम चल भी नहीं सकते, खड्डों का ये शहर है। अंक अगर देने हो इस सरकार को तो कितने देंगे आप? नहीं, अंक देने की जैसी कोई बात, ऐसा कोई काम भी नहीं किया पिछली सरकार के तुलना में, और आज जो 1 साल जो पूरा हुआ है उसको देखते अगर मुझसे कोई अंक देने को कहा तो बीडीए को जो एक घोषणा हुई है 100 करोड़ रुपए बीकानेर को देने की घोषणा हुई है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो 10 में से ये 2 बड़े काम है
वो मैं 2 अंक दे दूंगा। बाकी 8 काम अभी बाकी। रेल फाटकों की, बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या है। कभी एलिवेटेड रोड की बात आती है, कभी बाईपास की बात आती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जाता। बीकानेर का ड्रेनेज सिस्टम है, इवन जो सीवर लाइन है उसका, सीवर लाइन का जो लेवल है वो तक टेक्निकल सही नहीं है। इस पर बहुत सारी समस्याएं बीकानेर की जिनको समाधान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सी समस्या है जिनको समाधान करने की आवश्यकता है। भजनलाल सरकार का 1 साल कैसे देखते हैं? देखिए, भजनलाल सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल है बहुत ही संतोषप्रद है और एकदम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भजनलाल सरकार ने एक वानगी प्रस्तुत की है। और किस प्रकार से एक वर्ष उत्कर्ष वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्यकाल भजनलाल सरकार का रहा है। और पुरानी सरकार में जो पूरे राजस्थान में निराशा छाई हुई थी, उस निराशा को पूरी तरह से मिटाते हुए एक नए उत्साह का, नए उमंग का संचार जनता के बीच हुआ है। ऐसी कोई योजना जो आपके शहर को मिली हो, बड़ी सौगात 1 साल में? शहर में देखिए, आज ही जैसे एक सोलर पार्क जो हमारे पुगल में घोषणा की गई है, साथ ही बीकानेर विकास प्राधिकरण BDA की जो घोषणा, ये बहुत ही लंबे समय से मांग बीकानेर की जनता की थी, जिसे निश्चित रूप से पूरा किया। और आने वाले समय में फिर भजनलाल सरकार बीकानेर को ऐसी कई सौगातें देने वाली है। आने वाले समय में फिर कोई ऐसी सौगात देने वाली है। आम हर लोगों से बात की, किसी ने आंकलन किया तो उन्होंने गहलोत सरकार को सिर्फ बताया, तो किसी ने वसुंधरा को सिर्फ बताया। तो काफी लोग हैं जो भजनलाल सरकार के 1 साल से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो उन्हें असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। कुल मिला कह सकते हैं मिला जुला असर है, लेकिन देखना है अगले 4 सालों में भजनलाल सरकार किस तरह के विकास के कार्य करवाती है। साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।